आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और कल इवनिंग में मैंने आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वीडियो भी शेयर किया था। आई होप कि आप लोगों ने उन वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा। अगर उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके आज की पूरी क्लास हम लोगों की होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसको हम कॉमनली सीपीयू बोलते हैं। इस सीपीयू की वर्किंग कैसे है, सीपीयू काम कैसे करता है, ये सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी। जिसको वॉइस की दिक्कत आ रही हो बताए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए अपना ज्वाइन कर लें, और जिसको आवाज की दिक्कत आ रही है वो अपना बताए कि वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस की प्रॉब्लम के लिए कल भी हमने आपको यही बताया था कि जो भी आपके ऐप में टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स बने हुए हैं वहां पर आप जाएं, ऑडियो को इस बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, वॉइस की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी दिक्कत आपकी दूर नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मेन टॉपिक हम लोग का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग सीपीयू भी बोलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी डिफरेंस आपको ये समझना है कि आप स्क्रीन पर देखें, ये जो साइड में आपको एक सीपीयू दिखाया जा रहा है, तो जनरली हम लोग करते क्या है, हम इसी को सीपीयू समझते हैं। ये जो यूनिट हमको दिखाई जा रही है ना, हम जनरली इसी को सीपीयू बोलते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये हमारा सीपीयू नहीं है, ये हमारा सिस्टम यूनिट। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है राइट साइड में, ये हमारा सीपीयू नहीं है, ये हमारा एक सिस्टम यूनिट है। और उसके साथ में जो ये प्रोसेसर अटैच है, इस प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में जनरली हम लोग इसको सीपीयू बोल देते हैं। तो ये सीपीयू नहीं है, ये हमारा सिस्टम यूनिट है। सीपीयू हमारा ये है, ये जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इस सिस्टम यूनिट के भीतर लगा हुआ प्रोसेसर ही आपका सीपीयू कहलाता है। अब सीपीयू के बारे में हम आपको और बता दें, आजकल जो सीपीयू की सबसे बड़ी कंपनी है इंटेल, जो सबसे ज्यादा सीपीयू बनाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए सबसे फेमस और सबसे बेस्ट सीपीयू जो बनाती है वो कंपनी हमारी इंटेल। और इसके कई प्रकार के सीपीयू आते हैं, जैसे कोर i3 का सीपीयू हो गया, कोर i5 का सीपीयू हो गया, कोर i7 का सीपीयू हो गया। तो सीपीयू के बारे में कुछ और जानकारी समझिए। तो यहाँ पर जो कोर है, कोर का मतलब ये होता है कि सीपीयू के भीतर हमारे कितने एएलयू लगे हुए। तो सर ये एएलयू क्या होता है, ये समझिए कि एक जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू में हमारे 3 मेन यूनिट होते हैं। एक एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे हम कोर बोलते हैं, ठीक। दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, तीसरी होती है हमारी मेमोरी यूनिट। इन तीनों यूनिट का वर्किंग क्या है आगे हम डिटेल में अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पर एक प्रोसेसर आपको दिखाया जा रहा है, ये डेस्कटॉप का प्रोसेसर है। और यहाँ पर देखिए जो i3 लिखा हुआ है, i3 इस प्रोसेसर का एक मॉडल है, ठीक। 550 उसका एक जनरेशन बताता है। तो इसमें जो शुरू का डिजिट है वही उसका जनरेशन होता है। तो किसी प्रोसेसर पे अगर 550 लिखा है, इसका मतलब ये 5th जनरेशन का प्रोसेसर, 5वें जनरेशन का प्रोसेसर है। उसके नीचे जो 3.20 गीगाहर्ट्ज लिखा गया है, यह इस प्रोसेसर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में 3.2 गीगाहर्ट्ज की प्रोसेसिंग करता है। तो इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल की स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा की में मेजर करते हैं, बोलते हैं 90 की स्पीड से जा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि हम 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल करने की कैपेसिटी रखते हैं। सेम ऐसे हमारा जो ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर की स्पीड को किलोमीटर के बजाय गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन में भी लगे होते हैं। आप लोग भी अक्सर कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे फोन में 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, हमारे में 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, मेरा तेज चलता है। तो गीगाहर्ट्ज क्या है, उस स्पीड का मेजर है, प्रोसेसर की एक स्पीड का मेजर है।
जैसे आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर सेम ऐसे आपके कंप्यूटर का भी प्रोसेसर होता है। दोनों की साइज अलग हो सकती है लेकिन दोनों का काम सेम होता है। वो अभी आपके कंप्यूटर में सारे एप्स की प्रोसेसिंग करता है और कंप्यूटर के भीतर का जो प्रोसेसर है वो भी कंप्यूटर में सारे एप्स की प्रोसेसिंग करता है, डाटा की प्रोसेसिंग करके एक रिजल्ट को जनरेट करता है। इसे सीपीयू का ब्रेन भी कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग की ह्यूमन की बॉडी है ना, उस बॉडी में एक ब्रेन होता है। ब्रेन का मतलब क्या? दिमाग। और वही जो दिमाग है वो पूरी शरीर की बॉडी को गवर्न करता है, पूरी बॉडी को चलाता है। ठीक, जैसे कोई गर्म वस्तु है और हमारा हाथ उस गर्म वस्तु से जैसे टच करता है, तुरंत मेरे माइंड से सिग्नल जनरेट होता है कि हाथ हटा लीजिए, वस्तु गर्म। ऐसा होता है ना, आग के पास अपना हाथ लेकर जाइए, तुरंत आपके हाथ अपने आप हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड से उस हैंड को सिग्नल मिलता है कि हाथ को पीछे करिए। सेम ऐसे हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर ही हमारे जो है पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को, पूरे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक, अब सीपीयू के बारे में एक एक फैक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको ये बताया गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है, ऐसा आपको बताया गया। उसके बाद सेकंड चीज है, ये यूनिट ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेस डाटा, यानी एक ऐसा कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल डाटा की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने। तो जैसे आप कीबोर्ड से इनपुट किया जाने वाला कोई भी टेक्स्ट डाटा, माइक्रोफोन से इनपुट किए जाने वाला कोई भी वॉइस का डाटा, ये सारे हमारे रॉ फैक्ट होते हैं। और सीपीयू क्या करता है, उन सारे रॉ फैक्ट की प्रोसेसिंग करके उसको एक यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। चीज क्लियर समझ में आ रही है ना, कि जो हमारे कीबोर्ड से इनपुट किया जाने वाला डाटा है या माइक्रोफोन से जो हम वॉइस इनपुट करते हैं या जो भी चीजें हम इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में ना, ये सारा जो है हमारा एक प्रकार का रॉ फैक्ट है जिसको सीपीयू प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तीसरी, कंट्रोल ऑल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेसिंग के ऑपरेशन हो रहे हैं उन सारे प्रोसेसिंग के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क है वो सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का वर्क हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। नेक्स्ट, हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, यानी कीबोर्ड से जो डाटा इनपुट हमारा आता है, कीबोर्ड से जो डाटा हमारा इनपुट आता है या माउस से जो सिग्नल्स हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं, जो हमारे अर्थमेटिकल वर्क हैं, अर्थमेटिकल का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग इस संबंधित वर्क जो है, जो हमारे लॉजिकल वर्क हैं, ये सारे वर्क हमारे जो है हैंडल करने का काम हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। यानी सीपीयू के थ्रू ही ये सारे वर्क की कंट्रोलिंग की जाती है, इन सारे वर्क को हैंडल किया जाता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का सारा काम कंट्रोल हमारा करता है हमारा प्रोसेसर। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है अंकगणितीय क्रियाएं। जितने भी जोड़ घटाना गुणा भाग वाले संबंधित क्रियाएं हैं वो हमारी कहलाती है अर्थमेटिकल ऑपरेशन। जैसे हम 2 + 2 = 4 लिखते हैं ना, तो यह भी एक प्रकार था अर्थमेटिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में हमेशा कंपैरिजन वाली चीजें होती हैं। जैसे अगर हमें ये कंपेयर करना हो कि ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से या ए इक्वल टू बी है
ये सारी चीजें हम लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत करते हैं। नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, उसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सिंपली हम सीपीयू भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। यानी ये चारों चीजें सेम है। प्रोसेसर की जब साइज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ना, वैसे प्रोसेसर की साइज डिक्रीज होती गई, कम होती गई। तो प्रोसेसर की साइज जैसे जैसे घटती जा रही है, तो घटते घटते प्रोसेसर अब हमारा क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोग सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे, पहले आप देखिए सिम कार्ड कितने बड़े आते थे, फिर उसके बाद और छोटा सिम कार्ड आया गया, फिर अब देखा जाए तो बिल्कुल माइक्रो सिम कार्ड आते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे विकसित हो रही है, वैसे वैसे हमारे जो डिवाइसेज हैं उनकी साइज घटती चली जा रही है। तो प्रोसेसर हमारा घटकर अब क्या हो गया है, माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन ये सिर्फ प्रोसेसर की साइज को घटाया गया है। प्रोसेसर की स्पीड को आप देखेंगे तो प्रोसेसर की स्पीड में आप हमेशा कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट देखेंगे कि प्रोसेसर की स्पीड हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा इट आल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हमारे इंस्ट्रक्शन के फ्लो को भी कंट्रोल करता है कि किस इंस्ट्रक्शन को पहले प्रोसेस होना है, किस इंस्ट्रक्शन को बाद में प्रोसेस होना है। ठीक, स्टोर ऑल डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, जितने भी डाटा स्टोर करना है सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही स्टोर करवाता है। इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में छोटी सी मेमोरी होती है, उस मेमोरी को बोलते हैं कैच मेमोरी या कैचे मेमोरी भी उसको बोलते हैं। ठीक, तो कैचे मेमोरी के अंतर्गत वो सारी चीजें जो है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम के अंदर स्टोर होती है। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आ गए हैं। सर आवाज आ रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है। राहुल कुमार का प्रश्न है कि आवाज कट कट के आ रहा है। देखिए, आवाज कट कट के आने का मेन रीजन है नेटवर्क। उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि अभी हम ऑडियो में जाकर एक बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें। अगर तब भी आवाज कट के आ रही है तो मतलब नेटवर्क की दिक्कत है। सर वॉइस नहीं आ रहा है, जिसका वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है वो ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके ऑडियो को कनेक्ट करे। एप्स में दाहिने तरफ सबसे ऊपर देखिए 3 डॉट्स बने हुए हैं। ठीक, उन तीनों डॉट्स में आप देखेंगे तो पहली बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर दोबारा ऑडियो को कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। करण अग्रहरी गुड मॉर्निंग बोलकर चले गए हैं। दिव्यांशी सिंह कहे सर सीपीयू की स्टोरेज कितनी होती है। देखिए, सीपीयू के भीतर जो स्टोरेज होता है वो एमबी में होता है, जिसको कैचे मेमोरी कहा जाता है। तो वह ज्यादातर जो है एमबी में आती है, 1 MB की, 2 MB, 3 MB, ये सीपीयू की स्टोरेज होती है। ठीक, कंप्यूटर की स्टोरेज अलग है, जो हार्ड डिस्क होता है, जो हमारा रैम होता है, वो हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज है। लेकिन जो सीपीयू का स्टोरेज है वो कैश मेमोरी के रूप में होता है, जो एमबी में आता है। ये मेमोरी बहुत फास्ट होती है लेकिन इसका स्पेस बहुत कम होता है। आगे जब मेमोरी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां कैश मेमोरी को और अच्छे से हम लोग समझा जाएगा। विकास सिंह बोल रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर आवाज आ रहा है। राहुल कुमार बोल रहे हैं कि अब आवाज आ रहा है। ठीक है, आप ये देखिए, आवाज टोटल नेटवर्क पर डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क की सिग्नल कैसी है वह आवाज, वह उस पर निर्भर करता है आवाज। तो आवाज के लिए, नेटवर्क के लिए तो यहाँ से कुछ किया नहीं जा सकता। आप सही स्थान का सिलेक्शन करें जहां पे आपको आवाज अच्छी आए, सही सिम का सिलेक्शन करें जिसमें नेटवर्क अच्छा है, तो वही एक विकल्प है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कुछ बेसिक चीजों के बारे में। अब टॉपिक को और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो इसमें पार्ट्स ऑफ सीपीयू बताया गया है। जो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग का है इसमें सीपीयू का पार्ट के बारे में बताया गया है। सीपीयू के पार्ट्स अगर हमें अच्छे समझ में आ जाए ना तो इसकी वर्किंग हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सीपीयू में मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। एक तो हमारा एएलयू हो गया, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एक हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया, और तीसरा हमारा मेमोरी यूनिट हो गया। ये 3 ही सीपीयू के मेन मेमोरी यूनिट है।
मेमोरी यूनिट जो है कोऑर्डिनेट करता है रैम से, रोम से और कैचिंग। ठीक, कीबोर्ड से जो भी डाटा इनपुट होता है, सबसे पहले जो भी डाटा हमारा इनपुट हो रहा है वह डाटा आता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी से वो डाटा वापस जाता है हमारा रीड ओनली मेमोरी में। रोम में वो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जिसके आधार पर ये डाटा की रीड राइट ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। अब प्रोसेसर की किस मेमोरी में जाता है? यह प्रोसेसर की कैचे मेमोरी में जाता है। फिर से समझिए, कीबोर्ड से इनपुट किया गया जो भी डाटा है वह डाटा सबसे पहले रैम में आता है। रैम में आने के बाद एक प्रोसेसर की ही एक मेमोरी है कैच मेमोरी, जो प्रोसेसर के भीतर इनबिल्ड होती है, उस कैचे मेमोरी में जाता है जहां वो डाटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड रहते हैं। फिर इसकी प्रोसेसिंग के लिए जो है हमें इसको जो है भेजना होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में, लेकिन वहां जाने से पहले ये जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में इसके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस इंस्ट्रक्शन की कंट्रोलिंग की जाती है, सारे डाटा की फेचिंग की जाती है और उसके बाद उसको फिर वापस भेज दिया जाता है एएलयू में प्रोसेस। एएलयू में प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट को वापस भेज दिया जाता है सीपीयू की मेमोरी में और वह फिर वापस आ जाता है रैम में। रैम में आने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये मॉनिटर पर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेज है मॉनिटर प्रिंटर वहां पर दिखाई देता है। सेकेंड, ये हमारे स्टोरेज में भी जाकर सेव होता है हार्ड डिस्क वगैरह में। स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कहीं भी कंप्यूटर में अगर स्टोरेज का नाम लिया जाएगा तो आपको ये समझना है कि हार्ड डिस्क ड्राइव। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि सीपीयू के मुख्य 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना रहेगा पहला पार्ट हमारा एलयू होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा मेमोरी यूनिट होती है। तीसरी चीज, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो आप बताएंगे कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी हमारी कैचे मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यह प्रोसेसिंग होती है। चलिए इस प्रोसेसिंग को एक बार हम टर्म्स के रूप में समझते हैं, शब्दों में समझते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट वर्क्स बाय रिसीविंग इनपुट इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वर्ट इनटू कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है? यह इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है और उसको कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जो भी यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है, चाहे वह टेक्स्ट डाटा कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया गया हो, चाहे वह हमारा माइक्रोफोन से इनपुट किया गया डाटा हो, या कहीं से हमारा पिक्चर इनपुट किया जा रहा है कैमरे के थ्रू, वो सारा कंट्रोलिंग करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। इसके लिए सबसे पहले इनपुट किए गए इंफॉर्मेशन को वह कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सेकेंडली, सीयू डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। जो कंट्रोल यूनिट होता है यह प्रोसेसर के ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, यानी निर्देशित करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के काम आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के काम आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। तीसरी, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है, उसे इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनकी कोडिंग और डिकोडिंग करना, उसे ये पता करना कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा है और कौन सा इंस्ट्रक्शन कहां पर जाना है, उसका सोर्स क्या है और उसका डेस्टिनेशन क्या है, इसको वो निर्धारित करता है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है, इन्हें इंटरप्रेट करता है और उन ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, डाटा ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए रिजल्ट को भी प्रिपेयर करता है। कंट्रोल यूनिट कोई भी चीज की प्रोसेसिंग नहीं करता और ना ही डाटा का स्टोरेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कंट्रोल यूनिट के बारे में कि कंट्रोल यूनिट कोई भी चीज की प्रोसेसिंग नहीं करता। प्रोसेसिंग कौन करता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट।
यह सिर्फ उस सारे ऑपरेशंस की निगरानी करता है, कंट्रोलिंग करता है, उसको निर्देशित करता है, उसको डायरेक्ट करता है। तो अगर हमको कंट्रोल यूनिट की वर्क को समझना है तो हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बताता है कि हमारा सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंतर्गत सबसे पहले डाटा की फेचिंग की जाती है। डाटा की फेचिंग का मतलब क्या हुआ? डाटा की फेचिंग का मतलब ये हुआ कि डाटा किस सोर्स से आ रहा है, उस सोर्स का निर्धारित करना, डाटा को रिसीव करना। डिकोडिंग करने का मतलब ये होता है कि देखिए, सबसे पहले डाटा आया हमारा कहां पर? कंट्रोल यूनिट। ठीक, जो भी डाटा इनपुट आ रहा है वो कंट्रोल यूनिट में आ रहा है। अब कंट्रोल यूनिट में आने के बाद इससे पहले भी हमारा कहां पर आता है? इससे पहले हमारा आता है कैच मेमोरी में। कैच मेमोरी, जो भी डाटा है वो हमारा कैच मेमोरी में आ रहा है। कैच इसको भेजा गया कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट से वह डाटा हमारा आता है कहां पर? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU में। ठीक, अब ये जो डाटा आ रहा है, ये पूरा का पूरा डाटा एक बार में ALU इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। अब CU और ALU के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। ALU बताता है CU को कि हम कितना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कितने केबी, कितने MB का डाटा एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो CU करता क्या है? उस बड़े पीस ऑफ डाटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। जो पीस ऑफ डाटा बड़ा है उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये प्रोसेस कहलाता है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीपीयू किसी बड़े पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करता है, वह हमारा कहलाता है डिकोडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। अगले प्रोसेस में सीयू हमारा यह भी देखता है कि इफेक्टिव एड्रेस क्या है, यानी कोई भी डाटा किस लोकेशन से आ रहा है, किस डाटा के किस रजिस्टर से आ रहा है, और उसको प्रोसेस होने के बाद किस रजिस्टर में जाना है, यह कहलाता है कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। तो फाइनली जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंतर्गत एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है जो एलयू के द्वारा परफॉर्म होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सीयू और एलयू दोनों की वर्किंग को नोट किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में चार चीजें हैं: डाटा की फेचिंग, उसकी डिकोडिंग, उसका कैलकुलेशन और उसका एग्जीक्यूशन। ये चारों चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में और भी चीज समझते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है हमारा, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के काम आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए तैयार किया जाता है। ये कंप्यूटर की सभी यूनिट को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने का काम भी हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, और यह कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। जो भी डाटा उसको मिलता है वो दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की सभी यूनिट को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने का काम ये भी करता है। तीसरी, यह मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है उसको इंटरप्रेट करता है और उसके ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने का भी काम करता है। ये सारा वर्किंग हमारी किसकी होती है? कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग को समझना है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है। इट्स ए डिजिटल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यह एक ऐसी डिजिटल सर्किट को डिजाइन किया गया है जो सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी वर्किंग को परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन में कंपैरिजन के सारे वर्क, कंपेयरिंग वर्क, ये सारा इस कहा जाता है।
ALU इज आल्सो कॉल्ड कोर ऑफ CPU। ALU को भी CPU का कोर कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आपके प्रोसेसर में कोर निर्धारित होता है, ड्यूल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। तो ड्यूल कोर का मतलब दो कोर, यानी उस प्रोसेसर में दो ALU लगाए गए। ड्यूल कोर प्रोसेसर में दो ALU लगाए गए हैं जिसकी उसकी प्रोसेसिंग तेज हो सके। क्वाड कोर प्रोसेसर उसी तरह उसमें जो है उसमें 4 प्रोसेसर लगाए गए हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इसमें 8 ALU इनबिल्ड है। तो कोर का यही मतलब होता है, प्रोसेसर की स्पीड के साथ साथ हम कभी भी अगर प्रोसेसर को परचेज कर रहे हो तो हमें यह भी जानने की जरूरत होती है कि उसमें कितने ALU लगे। यह चीज आपकी स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है उस पर भी लागू होता है। ड्यूल कोर मतलब दो कोर लगाए गए हैं, दो ALU हैं। क्वाड कोर का मतलब उसमें 4 कोर लगाए गए, उसमें 4 ALU हैं। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मतलब उसमें 8 लगाए गए हैं। इस तरीके से जितने ही कोर ज्यादा होंगे उतने ही CPU की प्रोसेसिंग तेज होगी, क्योंकि वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को बहुत ही तेजी से परफॉर्म करता है। तो अर्थमेटिकल में जो वर्किंग, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग को दो सब सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। एक सेक्शन तो हमारा कहलाता है अर्थमेटिकल सेक्शन और दूसरा सेक्शन हमारा कहलाता है लॉजिकल सेक्शन। अर्थमेटिकल सेक्शन में सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को परफॉर्म किया जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को किया जाता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हमारे अर्थमेटिकल सेक्शन के अंतर्गत किए जाते हैं। लॉजिकल सेक्शन की मुख्य क्रियाएं होती हैं जैसे कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग। ये सारा हमारा कंपेयर करना मतलब तुलना करना, सिलेक्ट करना मतलब उसको चूज करना, मैचिंग मतलब उन दोनों को आपस में एक तरीके से कंपेयर ही करना हुआ, मर्जिंग का मतलब दोनों को आपस में मर्ज कर देना, जोड़ देना। ये सारा काम हमारा लॉजिक सेक्शन करता है। और ये अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन दोनों इनबिल्ड होता है, अंदर ही बना होता है किसके, ALU के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अगर CPU की वर्किंग को समझना है तो एक मशीन साइकिल होती है, उस मशीन साइकिल के अंतर्गत भी हम आसानी से CPU की वर्किंग को समझ सकते हैं, जिसको हमने पहले भी समझा। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं कि कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले जो भी डाटा आता है वह डाटा हमारा मेन मेमोरी में आता है। मेन मेमोरी का मतलब जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डाटा आता है वह प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ पर स्टेप 1 लिखा गया है। स्टेप 1 में फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। स्टेप 1 में मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच किया जाता है। फेच करने का मतलब होता है रिसीव किया जाता है। रिसीव करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को भेज दिया जाता है हमारे कंट्रोल यूनिट में, जहां पर वह डाटा हमारा जो स्टेप 2 में क्या कहता है, डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन इनटू कमांड। एक बड़े पीस ऑफ डाटा को छोटे 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 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस ही कहलाता है डिकोडिंग करना। तो मेन मेमोरी में जो डाटा आया उसको डिकोड करने का काम हमारा करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेस होने के लिए उसको ALU भेज दिया जाता है, जहां ALU छोटे छोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट को जनरेट करता है। उस आउटपुट को जनरेट करने के बाद फिर उस आउटपुट को हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस मेन मेमोरी से ही लिंक होता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में प्रिंटर या स्पीकर ये सारे कनेक्टेड होते हैं, जहां से वो डाटा प्रोसेस होकर हमारे प्रिंटर में जाता है या मॉनिटर में की तरफ जाता है, और वही डाटा हमारे हार्ड डिस्क की तरफ, स्टोरेज की तरफ भी जाता है। तो मेन मेमोरी से दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं हमारी जो है, आउटपुट यूनिट भी और स्टोरेज यूनिट। मशीन साइकिल में 4 मेन काम होते हैं। पहला फेच, डाटा को रिसीव करना, रिट्राइव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इसे कहते हैं फेचिंग ऑफ डाटा। सेकंड होती है डिकोड, ट्रांसलेट द रिट्राइव इंस्ट्रक्शन इनटू सीरीज ऑफ कंप्यूटर कमांड, उसको छोटे छोटे कमांड में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है वो हमारा डिकोडिंग कहलाता है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड, एग्जीक्यूशन का वर्क हमारे ALU के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। स्टोर यानी सेंड द राइट एंड रिजल्ट बैक इन द मेमोरी, जो भी रिजल्ट आपने तैयार किया उसको मेमोरी में वापस भेजना। डाटा फेच कहां से हो रहा है, मेमोरी से। भेजा कहां जा रहा है, वापस मेमोरी में। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ALU कर रहा है। डाटा को फेच करने का काम कौन करता है, ये हमारा करता है ALU, सॉरी CU।
उसको डिकोड करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आपके आते हैं कि डाटा फेचिंग के लिए कौन सीपीयू का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो डाटा की फेचिंग के लिए हमारा सीपीयू का कंट्रोल यूनिट काम करता है, डिकोडिंग का काम भी हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, एग्जीक्यूशन का काम हमारा एलयू करता है, स्टोरेज का काम उसकी मेमोरी यूनिट के अंतर्गत होता है। और ये सारा प्रोसेस हमारा कहलाता है मशीन, ये सारा प्रोसेस हमारा जो है कहलाता है मशीन साइकिल। अब नेक्स्ट हम लोगों को समझना होता है मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है। यह प्रोसेसिंग की जरूरत हुए सभी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। यह सभी इंटरमीडिएट रिजल्ट को प्रोसेस करके स्टोर करता है। मेमोरी का मतलब ही समझ लीजिए कि मेमोरी कहीं ना कहीं लिंक है हमारा स्टोरेज। मेमोरी के अंतर्गत जो भी हमारी वर्किंग है वो सारा हमारा कहीं ना कहीं स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। अगर हमें कंप्यूटर में अपना कोई भी डाटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती ही होती है। बगैर मेमोरी के हम कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। मेमोरी का काम क्या होता है? यह सभी इंटरमीडिएट रिजल्ट को और प्रोसेसिंग डाटा को स्टोर करता है। फाइनल रिजल्ट जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं उनको भी स्टोर करता है और इनपुट आउटपुट के द्वारा यूजर के द्वारा इनपुट की गई सारी डाटा भी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर करता है। तो मेमोरी का काम होता है मेन जो है हमारा स्टोरेज का। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं आप लोगों की तरफ से। विकास सिंह बोल रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो जिनके पास नेटवर्क की दिक्कत है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, उनके पास एक ही विकल्प है कि उनको जो है रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में भेज देंगे। उस रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर आवाज आएगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज का हमारा यूनिट था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हमने अच्छे से देखा। आई होप कि आपको मेमोरी की पूरी क्लास अच्छे से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट क्या है, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, किस मेमोरी के क्या फीचर्स हैं, ये सब कुछ हम मेमोरी यूनिट के अंतर्गत सीखेंगे। मेमोरी यूनिट की एक वीडियो आप लोगों के साथ इवनिंग में शेयर की जाएगी। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे उस मेमोरी यूनिट की वीडियो को आप एक बार देखें, फिर कर क्लास अटेंड करें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।